रोज की तरह बाजार में चहल पहल थी। इसी बीच मछुआ फल मंडी के हृदय में स्थित ऋतुराज होटल में अचानक आग लगी की घटना घटी। आग की लपटें इतनी तेजी से पूरे होटल में फैली कि एक के बाद एक कमरे इस आग की गाल पर समाते चले गए। जो लोग अग्निकांड से ऊपर वाले हिस्से में थे वे छत पर पहुंच गए और कुछ लोग नीचे उतर गए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जहां घटना स्थल था, जहां आग लगी थी, वो वही ट्रैप हो गए। उनमें से दो लोगों ने ऊपर से छलांग लगा दी, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस वक्त अगर हम आपको दिखाएं कि एक व्यक्ति को ऊपर से नीचे रेस्क्यू करके लाया गया है, जो व्यक्ति पूरी तरह से रो रहा है क्योंकि जो जिंदगी और मौत के बीच की जो जंग थी वो उस व्यक्ति ने देखा और लगातार होटल के अंदर से लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। जो लैडर इस वक्त तक आपको दिखाएं कि हाइड्रोलिक लैडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग छत पर फंसे हैं उनको उतारने के लिए एम्बुलेंस की तैनाती यहाँ पर की गई है, ताकि कोई अगर गंभीर रूप से घायल है तो उसको इस एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में पहुँचाया जा सके ताकि उचित चिकित्सा उन्हें मिल पाए। इस वक्त अगर हम आपको छत पर दिखाएं तो अभी भी कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं जिनको लैडर के जरिए उतारा जा रहा है। दूसरी तरफ आग की लपटें हैं जो अभी भी यहां सुलग रही है। इस आग की लपटों पर काबू पाना कहीं ना कहीं दमकल के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है। लेकिन अगर कुल मिलाकर इस वक्त घटना स्थल की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। दमकल के एक के बाद एक 10 इंजन घटना स्थल पर मौजूद है और लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है। सबसे बड़ी जो दमकल के लिए मशक्कत है वो ये है कि जो अंदर लोग फंसे हैं, जो लोग इमारत की छत पर फंसे हैं, उनको बाहर निकालना और उसके बाद जो कूलिंग प्रोसेस है वो होगा। लेकिन चूंकि रात का समय है, अंधकार है और पूरे जो होटल है उसकी जो बिजली की सप्लाई है, बिजली आपूर्ति, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में जो समस्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और दमकल की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर तैनात है ताकि राहत बचाव के साथ साथ जो आग पर काबू पाने की प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके। लिए चलेंगे कुछ लोगों के पास जिनके अपने इस होटल में कैद है। कुछ लोग चेन्नई से आए थे, कोई महाराष्ट्र से आया था, जिनके लोग इस होटल में थे और तीसरा नंबर जो तल्ला है वहीं पे उनके लोग फंसे हैं, जिनके खोज में लोग यहाँ पर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। कितने बजे ये घटना घटी? ये 7:30 बजे यहाँ शॉर्ट सर्किट हुई है और होटल का स्टाफ दो स्टाफ कूदा था। एक स्पॉट डेड हो गया। जो स्पॉट डेड हुआ उसका नाम मनोज है, जो बहुत दिनों से ऋतुराज होटल में काम कर रहे थे, और एक इंजरी में है। और सारा पब्लिक जो है जो रूम में थे सब छत्ता में चल गए। अब ये हाइड्रोजन की वजह से उसको उतारा जा रहा है। कितना रूम है इसके अंदर, कितना और आग कहाँ पर लगा था, एक्यूरेट कुछ पता चल पाया है? शॉर्ट सर्किट पे है ना, अभी तक इन्फॉर्मेशन ये है कि शॉर्ट सर्किट पे आग लगा था। उसके बाद अंदर में सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद अफरा तफरी मच गया है। सारा पब्लिक जो ऊपर थे वो सीधा छत्ता में चल गए, नीचे वाले उतर गए। अमूमन किसी इमारत में आग लगती है तो उसमें 2 सीढ़ियां होती है। चूंकि ये होटल है, ऐसे में होटल में 2 सीढ़ियां होना अनिवार्य है। ऋतुराज होटल में भी बशर्ते 2 सीढ़ियां ही है, लेकिन एक सीढ़ी होते हुए भी नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग? जानेंगे भैया, इस होटल में 2 सीढ़ी है? 2 सीढ़ी है। दोनों से आवाजाही होती है? हाँ, आना जाना दोनों से होता है? एक से होता है, एक से कम होता है। मैंने चालू है, दूसरा सीढ़ी भी चालू है? चालू है। कब देखे लोगों को उतरते? आज देखे जब इतनी बड़ी घटना घटी तो उससे लोग उतर रहे हो नीचे? आज तो नहीं देखे। लास्ट कब देखा था उस सीढ़ी को खुला हुआ? बहुत दिन पहले। वो सीढ़ी रह के भी नहीं है, कारण इसी तरह बंदी रहता है। जो है सिर्फ एक सीढ़ी से काम होता है। आज भी आग लगा, लोगों को भागने के लिए भी वो सीढ़ी नहीं खोला गया? नहीं, भागने के लिए भी नहीं खोला गया। बाद में दमकल वाले लोग आए तो वो लोग खोला। भैया कितना दिन से वो दूसरा सीढ़ी बंद है? जो दूसरा सीढ़ी कितना दिन से बंद है? बहुत दिन से बंद है भैया, अरे वो 6-7 महीना हो गया देखे हुए। तो सबसे बड़ा सवाल होटल प्रबंधन पर है कि आखिर जब इतनी भीषण अग्निकांड की घटना घटी तो आखिर दूसरा सीढ़ी क्यों नहीं खोला गया, क्यों उस पर ताला लगाए रखा गया? जो स्थानीय लोग कहते हैं कि दूसरा सीढ़ी मौजूद तो जरूर है लेकिन वो केवल नाम के लिए है।
इतनी बड़ी अग्निकांड की घटना घटी लेकिन उस सीढ़ी को नहीं खोला गया। ऐसे में सवाल होटल प्रशासन पर भी उठता है कि क्या होटल प्रशासन भी यहाँ लापरवाही कर रही थी? क्यों आखिर दूसरा सीढ़ी नहीं खोला गया ताकि लोग अपनी जान बचाने के लिए उस दूसरे सीढ़ी का इस्तेमाल करते? जब मुख्य सीढ़ी के पास आग की घटना घटी थी तो दूसरा सीढ़ी इसके लिए उपयोग में लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्थानीय लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं खोला गया वो दूसरा सीढ़ी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी रहा। इन सबके बीच खुद घटना स्थल का जायजा लेने मेयर फिरहाद हकीम से लेकर पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा तक पहुंचे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अग्निकांड की इतनी बड़ी घटना घटी और दमकल कर्मियों ने समय पर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन जिस होटल में दो सीढ़ियां थी उस होटल ने दूसरी सीढ़ी लोगों के लिए क्यों नहीं खोली? क्यों आखिर दूसरी सीढ़ी को बंद रखा गया? आखिर क्यों? इसके पीछे की जो वजह है वो तलाशने में अब पुलिस जुट गई। कैमरा पर्सन राजू के साथ शंकर यादव, ताजा टीवी, कोलकाता।